के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से आज हम सीखेंगे वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का मतलब क्या है कि जो जीव को सुख दुख की अनुभूति करवाए वो क्या है, वेदनीय कर्म। अब इस वेदनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां जो है वो दो है, साता असाता। साता यानी सुख का अनुभव कराता है और असाता यानी दुख का अनुभव कराता है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया जाता है ना वो है शहद लिपटी तलवार। इसका मतलब क्या है, अब जैसे तलवार है, तलवार के ऊपर शहद लपेटी हुई है, शहद लगी हुई है, तो शहद को टेस्ट करते हैं तो वो मीठा लगता है, सुख का अनुभव होता है, तो वो साता के लिए प्रतीक है। फिर जैसे ही अगर थोड़ा ध्यान नहीं रखा, तलवार से अगर जीभ कट जाती है वो दुख का अनुभव करवाती है, वो असाता। इसीलिए यहाँ पर वेदनीय कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया शहद लिपटी तलवार। समझ में आ गया? तो ये वेदनीय कर्म जो है इसके बंध के कारण अलग अलग है। कौन कौन से हैं? साता वेदनीय कर्म के बंध के कारण अलग है और असाता के लिए अलग है। अब साता वेदनीय कर्म के बंध के जो कारण होते हैं वो 10 है और असाता के लिए 12 है। तो टोटल वेदनीय कर्म के बंध के कारण टोटल कितने होंगे? 22। साता के 10 और असाता के 12। अब साता के 10 कौन कौन से हैं? इसमें हमको 4 शब्द याद रखने हैं, उनका अर्थ भी समझना है। प्राण, भूत, जीव और सत्व। प्राण का मतलब क्या है? प्राण यानी विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय को विकलेंद्रिय कहते हैं और विकलेंद्रिय को प्राण कहते हैं। भूत यानी वनस्पति। अब भूत यानी वनस्पति, इसको याद रखने के लिए क्या याद रख सकते हैं कि भूत यानी निगोद समझना। भूतकाल यानी लंबे समय से कहाँ पड़ा है जीव? निगोद में अंदर पड़ा है। और निगोद क्या है? साधारण वनस्पति। तो भूत का मतलब वनस्पति। ठीक है। प्राण यानी विकलेंद्रिय, भूत यानी वनस्पति, जीव यानी पंचेंद्रिय और सत्व यानी 4 स्थावर। वनस्पति को तो हमने भूत में ले लिया, बाकी के जो 4 स्थावर है, पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय और वायु काय, ये 4 स्थावर को क्या कहा है? सत्व। तो प्राण, भूत, जीव और सत्व याद रहेगा। तो इन सभी जीवों को अब जैसे प्राण, भूत, जीव, सत्व, इन 4 पर अनुकंपा करना सबसे पहली बात, अनुकंपा करना। सेकंड, इन सभी प्राण, भूत, जीव, सत्व को दुख नहीं देना। अभी यहाँ पर अनुकंपा करते हैं ना, ये 4 हो जाते हैं, 1 से 4 हम ऐसा ही लिखेंगे। हाँ, 1 से 4, फिर ये 5वां। तो प्राण, भूत, जीव, सत्व पर अनुकंपा करना, इन प्राण, भूत, जीव, सत्व को दुख नहीं देना। फिर छठा कारण क्या है कि इनको शोक नहीं कराना। शोक नहीं कराना मतलब, शोक का मतलब क्या है? दुख नहीं देना, शोक नहीं कराना। शोक का मतलब क्या है? अगर दोनों सेम होते तो अलग अलग नहीं देते ना। दुख का मतलब क्या है और शोक का मतलब क्या है? जनरली लोग क्या सोचते हैं, दुख और शोक दोनों एक ही है ना। दुख का मतलब दर्द होना, पीड़ा होना, और शोक का मतलब आत्मध्यान करना। किसी का वियोग हो गया है तो उसके लिए परेशान होते हैं, तो वो शोक। और फिर उनको और क्या नहीं करना? शोक नहीं कराना, झुराना नहीं। झुराना नहीं मतलब रुलाना अलग आएगा, झुराना मतलब उनको परेशान करना, परेशान करना उनको। आपने क्या शब्द बोला? तड़पाना, परेशान करना, तड़पाना, ये नहीं करना है, झुराना नहीं। फिर प्राण, भूत, जीव, सत्व को रुलाना नहीं। देखो रुलाते हैं तो भी असाता किसी को रुलाना नहीं, रुलाना नहीं। फिर
नम्मा कारण है पीटना नहीं। प्राणभूत जीव शत्रु को पीटना नहीं। और 10वां कारण बताया है परिताप नहीं देना। परिताप नहीं देना मतलब बार बार परेशान नहीं करना, पीड़ा नहीं देना। ये तो सबसे फर्स्ट जो है, पहले से 4 कारण जो है, प्राण के ऊपर अनुकंपा करना, भूत के ऊपर अनुकंपा करना, जीव के ऊपर अनुकंपा करना, शत्रु के ऊपर अनुकंपा करना, 4 कारण। फिर 5वां है प्राण भूत जीव शत्रु को दुख नहीं देना, प्राण भूत जीव शत्रु को शोक नहीं कराना, फिर उन चारों का झुलाना नहीं, रुलाना नहीं, पीटना नहीं, परिताप नहीं देना। याद रहेगा, राइमिंग वर्ड्स है, झुलाना नहीं, रुलाना नहीं, पीटना नहीं, परिताप नहीं देना। ठीक है। दुख शोक का एक कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे दो 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 करके कॉम्बिनेशन करके करेंगे तो 10 याद हो जाएगा। ये 4 तो अनुकंपा के संबंधित है। फिर 5वां और 6वां दुख और शोक, फिर 7वां 8वां है झुलाना नहीं, रुलाना नहीं, फिर 9वां और 10वां पीटना नहीं, परिताप देते हैं। याद रह जाएगा, इजी है, बहुत इजी है। किसी को दुख नहीं देना, किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को रुलाना नहीं, झुलाना नहीं, शोक नहीं देना, उनको परेशान नहीं करना, उनको अर्थ ध्यान में नहीं ले जाना, उनको परिताड़ना नहीं करना, यानी मारना, बार बार मारना, पीटना, परेशान करना, ये सब नहीं करना। अगर ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो असाता वेदनीय कर्म का बंद नहीं होगा, साता का बंद होगा। मतलब सुख दिया सुख होते हैं, दूसरों को साता उपजाएंगे तो हमको भी साता मिलेगी। समझ में आ रहा है? अब असाता वेदनीय कर्म के बंध के कारण 12 है, तो ये रखते हैं, इधर ही रखते हैं, ये सब काम आएंगे अभी। ये जितने भी नहीं है ना, वो सब हट जाएंगे, क्योंकि असाता है ना, जहाँ जहाँ भी आप परेशान करेंगे किसी को, वहाँ वहाँ असाता का बंध होगा। देखो 12 कारण क्या होंगे? प्राण भूत जीव सत्व, ये जो 4 है, इन 4 को दुख देना। ठीक है, अलग से ही लिख देगा वापस। इसमें 6 है, 6 का सेकंड कॉम्बिनेशन 12 हो जाएगा। जैसे प्राण भूत जीव शत्रु को दुख देना, दूसरा कारण है बहुत दुख देना, दुख देना, बहुत दुख देना, शोक कराना, शोक कराना, बहुत शोक कराना, फिर तीसरा आएगा बहुत झुराना, बहुत झुराना, फिर चौथा आएगा रुलाना, बहुत रुलाना। मैं यहाँ पे से नीचे 4 लिख दो, 3 4 रुलाना, बहुत रुलाना, फिर 9 झुराना हो गया, परिताप देना, परिताप देना, बहुत परिताप देना, हाँ पीटना भी रहेगा ना, पीटना, बहुत पीटना, वो 9 10 पीटना नहीं वो आएगा, ये 11 12 9 पीटना, बहुत पीटना। तो ये असाता वेदनीय कर्म के बंध के कारण 12 है। 6 के सेट को याद रखना, बाकी 6 अपने आप याद रहेंगे। दुख देना, बहुत दुख देना, शोक देना, शोक कराना, बहुत शोक कराना, झुराना, बहुत झुराना, रुलाना, बहुत रुलाना, पीटना, बहुत पीटना, परिताप देना, बहुत परिताप देना।
थोड़ा सा परेशान करो या ज्यादा परेशान करो, दोनों जो होते हैं वो असाता वेदनीय कर्म के बंध के कारण है। तो अगर हम इन सभी कारणों से छुटकारा प्राप्त करेंगे तो साता वेदनीय कर्म का बंध होगा। जरूरी नहीं है कि जो असाता वेदनीय कर्म बंधा है, सपोज कभी किसी को रुलाया है, झुराया है, परिताप दिया है, पीटा है, मारा है, जो भी है, असाता वेदनीय कर्म का बंध हुआ है, उस समय राग द्वेष के परिणाम ज्यादा होते हैं, तो उसका जो रस है वो रस बढ़ जाता है। लेप जो होता है जिसे लेशा कहते हैं, है ना, तो अगर ये लेप बढ़ जाता है, इसका रस अगर बढ़ जाता है तो कर्म गाढ़े बन जाते हैं, चीकने कर्म बन जाते हैं। वही अगर कर्मों का बंधन हुआ है, फिर शाम को जब आप प्रतिक्रमण करते हो या इमीडिएटली थोड़ी देर बाद में लगता है क्या करना है, कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों पीटना, क्यों मारना, क्यों रुलाना झुलाना, फालतू में वो भी दुखी होते हैं, हम भी दुखी होते हैं, कोई मतलब नहीं है, इससे अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर नीचा में दुक्रम दे देते हैं, सामने वाले से क्षमा याचना भी कर देते हैं, तो वो कर्म लुके कर्म बनते हैं। फिर प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित करके हम उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, जरूरी नहीं है कि हम तड़प तड़प करके वेदना को भोग करके या बीमारी के रूप में असाता वेदनीय को कर्म को भोगना ही पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तपस्या के माध्यम से भी हम उन सभी कर्मों को हल्का कर सकते हैं, क्योंकि जब हम तपस्या करते हैं या जैसे साधु संतों के साथ सानिध्य में हम विहार करते हैं, केश लुंचन वगैरह करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा होगी। तो जब कर्म की उदीर्णा होती है तो फिर बीमारी में, रोग में शरीर को भोगने की जरूरत नहीं पड़ती। एक उपाय। सेकेंड उपाय ये है कि हम दूसरों को ज्यादा से ज्यादा साता उपजाएंगे, सेवा करेंगे, दान पुण्य वगैरह करेंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे, परोपकार की भावना रखते हैं, तो सामने वाले को सुख का अनुभव होता है। तो हमारे असाता वेदनीय कर्म जो है वो अघाती कर्म है, और जो अघाती कर्म है उसको हम साता में संक्रमण कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो रोग के रूप में भोगना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये सेंटेंस तो कभी नहीं बोलना, बीमार हो जाते हैं तो कभी ये सेंटेंस नहीं बोलना कि मेरे किस्मत में रहेगा तो मैं, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। पुरुषार्थ करना पड़ता है। भगवान महावीर स्वामी के शरीर में भी जब अतिसार की बीमारी हो गई थी, रोग हो गया था, तो उस समय भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को बोल करके भेजा था कि रेवती श्राविका के यहाँ जाना, उसने मेरे निमित्त से बिजोरा पाक बनाया है, लेकिन घोड़े के निमित्त से कोला पाक बनाया है, तुम बिजोरा पाक मत लाना, तुम क्या लाना, कोला पाक लाना। तो भगवान ने भी उपाय किया था ना वेदना को शांत करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि वेदना को तड़प तड़प करके ही भोगना है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपको मैंने प्रवचन में भी बताया था कि कैसे कर्म उपशमित होते हैं, यानी कर्म को हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए दबाते हैं या उसे ढक दिया जाता है। जैसे एक कोयला जल रहा है, जलते हुए कोयले के ऊपर राख की लेयर आ जाती है, तो वो अग्नि ढकी हुई रहती है। कब तक ढकी हुई रहेगी, जब तक राख की लेयर है तब तक। और जैसे ही हवा आती है, राख की लेयर हट जाती है, तो पुनः अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसे कहते हैं उपशमन करना। ठीक वैसे ही हम भी अपने कर्मों को क्या करते हैं, उपशमित करते हैं, दबाते हैं, रोकते हैं। अब जैसे गुस्सा आ रहा है, आपने क्या किया, उसको, गुस्से को रोक दिया, आपने उसको उपशमित कर दिया, और उसके बाद अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर वापस जब जैसे हवा का झोंका आया तो वापस अग्नि प्रज्वलित हुई, वैसे निमित्त को पा करके वापस क्या हो जाता है, क्रोध उठ करके आ जाता है। तो सिर्फ उपशमित करके रोक देने से काम कंप्लीट नहीं होता है, वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर उसे वापस चेंज करना है। चेंज करने के लिए तपस्या है, साधना है, ध्यान है, स्वाध्याय है, जिससे हमारे माइंड के अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है कि क्रोध करने से स्वयं का ही नुकसान, दूसरा का नुकसान होता है या नहीं होता है, लेकिन खुद का नुकसान जरूर होता है। इसलिए मुझे राग द्वेष के अंदर नहीं रहना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है। मेरी वजह से अगर सामने वाला कोई भी दुखी हो रहा है तो मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है। या साथ में ये भी चिंतन करना कि अगर लाचारी मजबूरी से कोई कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन आपके कार्य करने से सामने वाले को दुख हो रहा है, तो मन में पश्चाताप की भावना रहनी चाहिए कि मेरी लाचारी मजबूरी है कि मैं इससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सक रही हूँ, और मेरे इस एक्टिविटी की वजह से सामने वाले को बहुत दुख हो रहा है।
तो मन के अंदर क्षमा भाव रखना, समता भाव रखना और मन में पश्चाताप की भावना रखना, तो कहीं ना कहीं वो पश्चाताप की भावना रखने के कारण से उन कर्मों से छुटकारा मिल सकता है। तो ये प्रयास करते रहना कि प्रतिक्रमण के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से, जप तप के माध्यम से हम कर्मों को, जो अघाती कर्म है उसको हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं, और जो घाती कर्म है उस घाती कर्म को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसका जो रस है, उसकी जो इंटेंसिटी है, हम डेफिनेटली उसके रस को कम कर सकते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी के जो त्रिपुष्ट वासुदेव के जीवन का जो प्रसंग आता है, उसके अंदर हम सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के भाव में तपस्या साधना जो 12-12.5 वर्ष तक की थी, उसके माध्यम से वो रस को कम कर दिया था, और रस कम होने की वजह से बहुत सारे परिवर्तन आते हैं निकाचित कर्मों में, क्योंकि त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में उन्होंने निकाचित कर्म बांधे, और ये कर्म निकाचित जो है उसको भोगना ही पड़ता है। भले ही अगर कोई बीच में रोक भी देवे, लेकिन बाद में वापस वो बुरे में आता है, छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन डेफिनेटली रस परिवर्तन हो सकता है, रस कम हो सकता है, अनुबाध जिसे बोलते हैं, है ना। बंध के 4 भेद होते हैं, 25 प्रदेश के, वो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। तो जब कोई साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, या विद ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्या कर सकते हैं कि उसके जो प्रकृति है, उस कर्म का जो नेचर है, उसको हम थोड़ा सा जो तीव्र है उसे हम मंद कर सकते हैं। फिर प्रदेश यानी कर्म पुद्गल के जो प्रदेश आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, जो सत्ता में, उस प्रदेश को भी हम, बहुत ज्यादा प्रदेश है कर्मों के पुद्गलों के, तो हम उसे कम कर सकते हैं। अनुभव यानी रस को भी कम किया जा सकता है, और अगर लंबी स्थिति वाला हो तो साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, प्रतिक्रमण के माध्यम से हम उसकी स्थिति को भी कम कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि 50 वर्ष तक वो कर्म उदय के अंदर आए हो, तो हम साधना के माध्यम से उनको कम कर सकते हैं। क्या पता कि हम जो 50 वर्ष तक वो कर्म था, लेकिन हम धर्म आराधना कर रहे हैं, तो 5-10 साल में ही वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हो सकता है। लोग डाउट करते हैं कि मैं इतने टाइम से धर्म कर रही हूँ, उसका फल मिल ही नहीं रहा है, मेरे जीवन में दुख है। वहां पर पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्या पता अभी केवली भगवान यहाँ पर मौजूद नहीं है, तीर्थंकर भगवान भी मौजूद नहीं है, तो वहां पर एक पॉजिटिव सोच रखना, क्या पता इससे भी ज्यादा हो, क्या पता इससे भी तीव्र कर्म हो जो मुझे भोगने पड़ रहे थे, लेकिन धर्म आराधना करने से हो सकता है कि उसकी तीव्रता कम हो गई है, उसकी स्थिति कम हो गई है, उसका रस कम हो गया है। ये पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो और ज्यादा दुख नहीं होता। मान के चलो, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, अहो दुखो भू संसार, यानी इस संसार में बहुत दुख है। जो रियलिटी को फैक्ट समझ करके एक्सेप्ट करता है, उसे ज्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन पहले अगर कल्पना करते हैं, जैसे मूवीज के अंदर होता है, रियल लाइफ को देख करके लगता है कि हाँ भाई मैं ऐसे महलों में रहूंगा, वैसे रहूंगी, ऐसे करूंगी। अगर पहले से ही कल्पना की दुनिया में रहेंगे, ताश के पत्तों के महल बनाओगे, तो लंबे समय तक टिकता है क्या? नहीं टिकता है। तो पहले से ही रियल लाइफ को एक्सेप्ट करना कि भगवान ने कहा है संसार में बहुत दुख है, मान के चलो। जब जो जैसा है वैसा मान के चलते हैं तो ज्यादा दुख नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने कहा है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। जब स्वीकार की भावना रहती है तो ज्यादा असहता या ज्यादा दुख नहीं होता है। जब शरीर के अंदर कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाती है, तो मन में यही चिंतन करना कि हमारे शरीर के अंदर रोम कितने हैं, तो 3.5 करोड़ रोम है, और एक एक रोम में 2.25 रोग है, यानी 5.5 करोड़ शरीर के अंदर रोग इनएक्टिव फॉर्म में है। तो रोग नया कुछ आया नहीं है, जो अंदर ही है, लेकिन अब एक्टिव हो गया है, कर्म उदय के अंदर आएगा। तो वहां पर संभाव रखना, सहनशीलता रखना, किसी और को ब्लेम करके तुम्हारी वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे शरीर की ये हालत है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, ये सारा जो ब्लेम गेम हम खेलते हैं ना, विक्टिमाइजर का गेम, कभी किसी को विक्टिम बनाया, कभी हम विक्टिम बने, ये गेम संसार में चलता ही रहता है, ये चक्र है। कभी हम विक्टिम बनते हैं, कभी सामने वाला विक्टिम बनता है, कभी सामने वाले को हम विक्टिम बना देते हैं और हम विक्टिमाइजर बन जाते हैं, कभी हम किसी को दुख देते
वो हमको दुख देता है। ये तो वैर का चक्र, द्वेष का चक्र चलता ही रहता है, इसका कोई एंड नहीं है। और अगर एंड करना है तो खुद को साता उपजानी पड़ेगी, दूसरों को खुद को ध्यान रखना होगा, खुद को विवेक रखना होगा कि मैं प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भावना रखूं, अनुकंपा की भावना रखूं। सामने वाला मैत्री की भावना रखता है या नहीं रखता है, सामने वाला क्षमा करता है या नहीं करता है, हमको करना है। सामने वाला क्या करता है, वो उसकी लाइफ, उसके कर्म, उसका धर्म। हमको क्या करना है, वहां तक हमारे साथ जीवन में चिंतन रहना चाहिए कि मुझे सभी जीवों के साथ प्रेम भाव रखना है, मुझे सभी जीवों के साथ क्षमा भाव रखना है, मुझे कर देना है, क्षमा कर देना है, क्षमा मांग लेनी है। वो क्षमा देते हैं या वो क्षमा करते हैं, ये उनका बिजनेस है, हमारा कोई कार्य नहीं। हमारी जो ड्यूटी थी हमने कर दी, हम अपने तरफ से वैर भाव नहीं रख रहे हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का 10 भाव का वर्णन आता है, तो पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने हमेशा समभाव रखा, हमेशा क्षमा भाव रखा। सोचो कि अगर भगवान पार्श्वनाथ अगर क्षमा भाव नहीं रखते, वो वैर जो कमट के साथ था मरुभूति का, वो अगर चक्र चलता ही रहता, कमट ने द्वेष भाव रखा, तो अगर मरुभूति के जीव भी, अगर पार्श्वनाथ भगवान का जीव भी अगर क्षमा भाव नहीं रखते, तो ये 10 भाव में खत्म होता क्या? नहीं होता, ये चक्र चलता ही रहता। किसी ना किसी एक को तो स्टॉप करना पड़ता है। तो क्यों ना हम इनिशिएटिव ले और हम उसे वैर के खाते को बंद कर दें। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने किया था, वैसा हम भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि लोक के अंदर सभी जीवों के साथ कुछ ना कुछ संबंध तो सभी है ही, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में सभी जीवों के साथ कोई ना कोई एक संबंध रहता है। इसलिए प्रतिक्रमण करते समय हम कहते हैं ना, समुच्चय में कहते हैं खामेमी सवे जीवा खामेमी, यानी आप सब मुझे माफ करो, मेरी तरफ से अगर कोई दोष हुआ हो, मेरी तरफ से अगर किसी को दुख पहुंचा हो, तो मुझे क्षमा करो, और मैं भी क्षमा देता हूँ, मैं भी क्षमा मांगता हूँ। मिट्टी में सब भूलेसु वेर मज्जन न कहना, यानी मेरे मन में सभी के प्रति मैत्री की भावना है, सभी जीव मेरे साथ, मेरा कोई वैर का भाव नहीं, सभी के साथ मेरी मैत्री की भावना है, ये मीनिंग है इसका। और इसी भाव के साथ अगर हम जीवन जिएंगे तो असाता का कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। कितना सिंपल है ना, हम उसको जटिल बना देते हैं। बहुत इजी है कर्म सिद्धांत, समझने की जरूरत है, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। छोटी छोटी बातों से हम बहुत सारे कर्मों को रोक सकते हैं, यानी पहाड़ जितने पाप को हम राई जितना कर सकते हैं, हमारे ऊपर ही। मतलब संसार में रहते हुए भी और गृहस्थ जीवन में आप रहते हुए भी बहुत सारे कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो बिना प्रयोजन के पाप है उन सभी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो साता वेदनीय कर्म का जो बंध का कारण है वो 10 और असाता के 12। अब फल भोग क्या होता है, फल भोग में भी अभी अलग अलग है, साता का अलग है और असाता का अलग है। जैसे सुख दुख का अनुभव जो होता है ना, बॉडी को अपने बॉडी से या इंद्रियों से सुख दुख का अनुभव होता है, करेक्ट। एक्चुअल में अब सच्चा सुख, शाश्वत सुख तो आत्मा में, लेकिन अभी जो कर्म की बात कर रहे हैं तो उसका संबंध शरीर और इंद्रियों से। तो अगर साता का जो फल है तो वो फल भोग कैसे मिलेगा हमको? साता वेदनीय कर्म के फल भोग है 8। तो 8 में कौन कौन से होंगे? मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ मतलब मन को अच्छा लगे, मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप कह दो, वर्ण कह दो, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ रस, 5 हो गए। उसके बाद आता है मन सुख, वचन सुख, काय सुख। मन सुख, वचन सुख, काय सुख। कानों को सुनने के लिए अच्छे शब्द सुनाई दे रहे हैं, यानी साता वेदनीय कर्म का फल भोग है, यानी साता वेदनीय कर्म उदय के अंदर है, इसीलिए आपको हर जगह से मीठी मीठी बातें सुनने को मिल रही है। नहीं तो क्या होता है, असाता
वेदनीय हो तो इसका रिवर्स क्या होगा, अमनोज्ञ शब्द। दोनों साथ साथ चलेंगे, उदाहरण देने में मेरे को इजी रहेगा। तो सेम है, जहां पर भी मनोज्ञ है वहां पर अमनोज्ञ शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये पांचों सेम है। फिर छठे में मन दुख, वहां सुख था, यहाँ पर दुख है। मन दुख, वचन दुख और गाय दुख। इतना इजी है ना याद रखने के लिए, भोगना उतना ही मुश्किल है। अब जैसे उदाहरण के लिए साता वेदनीय कर्म उदय के अंदर है, तो आप उसका फल भोग रहे हैं। सुनने को सब जगह से मीठे मीठे शब्द सुनाई देते हैं, नहीं तो ताने सुनने को मिलते हैं, नहीं तो गलती नहीं है, लेकिन फिर भी असाता वेदनीय कर्म उदय के अंदर है तो 4 शब्द और सासू जी से सुनने को मिलेंगे, तुमने ऐसा कर दिया, हमेशा उपालंब रहेंगे। तो मनोज्ञ साता, अमनोज्ञ शब्द असाता वेदनीय। मनोज्ञ रूप यानी खुद का रूप भी अच्छा मिलता है और दूसरों देखने के लिए भी सभी अच्छी चीजें देखने को मिलती है। नहीं तो ऐसा भी होता है ना बहुत बार कि गंदे नाले के पास घर मिल जाता है। घर जो है आप हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छे एरिया में, अच्छी कॉलोनी में घर मिले, लेकिन जब असाता वेदनीय कर्म हो तो शरीर को भी तकलीफ पहुंचती है, मन को भी तकलीफ पहुंचती है, वचन को भी तकलीफ पहुंचती है, दुख होता है, अमनोज्ञ, गलत जगह पर घर मिल जाता है, तो वहां पर शरीर को भी दुख होता है, मन को भी दुख होता है। कि अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है आपका जो पुराना स्थान है वहां पर वो हम गली से जाते हैं तो वहां पूरा नॉनवेज वगैरह है, तो दुर्गंध ऑल टाइम आती रहती है। फिर अस्वाध्याय, स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ पर रक्त मांस मज्जा वगैरह रहता है, तो 60 हाथ 100 हाथ तक आप क्या नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते। तो ये सब असाता वेदनीय कर्म जो बुदाई में आता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मनोज्ञ नहीं मिलता है, वही अगर साता वेदनीय, जैसे आप यहाँ पर आए हैं नए स्थान में, तो यहाँ पर सब कुछ मनोज्ञ है, अनुकूल है, मन के लिए भी अनुकूल है, वचन के लिए भी अनुकूल है, स्वाध्याय कर सकते हैं, सब चीजों के लिए अनुकूल है। शरीर को भी साता उपजती है। यहाँ पर जैसे भी कोई भी साधु संत आते हैं तो स्थानक कितना साताकारी बना हुआ है कि वहां पर सभी तरह से साता उपजती है। तो ये पुण्य किसको जाता है, भवन बनाने वाले, सही है ना, कि उन्होंने साधु संतों की साता के बारे में चिंतन किया। हवा, पानी, रोशनी वगैरह जो भी है, वेंटिलेशन जो होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, जो साधु संत जीवन जीते हैं इसके अनुरूप चिंतन करते हुए सभी साधु संतों के बारे में सोच करके धर्म स्थान का निर्माण इस तरह से किया है। तो वहां पर साता की भावना है, दूसरों को साता उपजाने की भावना है, इसलिए सभी जीवों को जो भी सामायिक करते हैं आराम से आयत्रण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन इतना अच्छा व्यवस्थित है, साताकारी है कि सामायिक भी समाधि पूर्वक हो जाती है, नहीं तो गर्मी में हाइट्राइट हो जाती है। अगर आप सोचो कि अगर वेंटिलेशन बराबर नहीं है तो बैठ करके सामायिक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, 48 मिनट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये साता समझ में आ रहा है। तो ये साता और असाता अभी सबके साता वेदनीय कर्म उदय के अंदर है, इसीलिए सब साता का अनुभव कर रहे हैं। मौसम भी अनुकूल कब होता है, जब साता वेदनीय कर्म उदय के अंदर। नहीं तो बाहर मौसम अच्छा है लेकिन आपके अगर साता नहीं है, बीमार हो जाते हैं, तो इतना अच्छा वातावरण रहने के बावजूद आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। करेक्ट है? तो हमारे ही कर्म है जिंदगी के अंदर हमेशा याद रखना। गुरुदेव डॉक्टर श्री कदमचंद जी महाराज साहब कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं जो किसी को सुखी कर सके या दुखी कर सके। हम स्वयं के कर्मों के कारण से सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। सुख दुख का अनुभव स्टेट ऑफ माइंड है। हमने सोच लिया कि हमको करेले की सब्जी हमारे बॉडी के पैंक्रियास के लिए अच्छा है, बॉडी के शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है करेला, ये थॉट रख करके आपने उसका उपयोग किया तो आपको दुख नहीं पहुंचता है, आपको असाता का अनुभव या कड़वाहट का अनुभव या राग द्वेष की भावना उसके प्रति नहीं आएगी। वही अगर आपने इस तरह की भावना नहीं रखी
बचपन से अगर आपके दिमाग के अंदर ये साइकोलॉजी रखी कि करेला कड़वा है, करेला कड़वा है, तो खाने से पहले ही आपके मुंह में कड़वाहट आ जाएगा। अभी तक खाया नहीं है, मुंह में गया नहीं है, फिर भी नाम सुनते ही कड़वाहट आ जाती है। जैसे नींबू का नाम सुनते ही मुंह में क्या आता है, खट्टापन आता है। तो ये सारे इंद्रियों के विषय हमारे अंदर मौजूद है, बाहर से कहीं से लाने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए मन में ये चिंतन करना, भगवान ने भी कहा अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, शुभ अशुभ की भावना से ऊपर उठना, राग द्वेष की भावना से ऊपर उठना, जिससे कर्मों का बंधन नहीं होता है। यहाँ इसकी स्थिति जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। जगन्य सभी बाकी में अंतर मुहूर्त था, यहाँ पर जगन्य 12 मुहूर्त, स्थिति जो है जगन्य 12 मुहूर्त। और उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि सागर। कोड़ा कोड़ी कह दो या कोटा कोटि कह दो, वो तो एक ही। कोटा कोटि सागर, सागरोपम कह दो या सागर कह दो। वेदनीय कर्म की जो स्थिति है वो जगन्य 12 मुहूर्त और उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि सागरोपम, और अबाधा काल जो है वो जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 3000 वर्ष। तो ये वेदनीय कर्म।